ज़हीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। इसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। वो तैमूरलंग और चंगेज खान का ही वंशज था और इसी बाबर ने 1528 में वो मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवाई थी। सन 1528 से लेकर 2024 यानी करीब करीब 500 साल बाद वो पुराना वैभव अयोध्या को वापस मिला है। श्री राम की घर वापसी हुई है। बीते दिन यानी कल 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर का उद्घाटन हुआ। मंदिर के उद्घाटन के साथ ही 500 साल का इंतजार भी खत्म हुआ। दोस्तों, आज बात यहीं से शुरू करेंगे जहां हमने पिछली वीडियो खत्म की थी। राम मंदिर का लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्शन जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें। और अब आज करेंगे कुछ मुख्य घटनाओं का जिक्र, कुछ खास पड़ाव जिनसे होकर ये महासंकल्प पूरा हुआ। दोस्तों, जानकारी तो बढ़ेगी ही, बहुत मजा भी आने वाला है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। मैं क्यों ये मंदिर और मस्जिद का किस्सा सुना रहा हूं वो भी बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ कोच और होओपोनोपोनो हीलर सरस कमल फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूं, कुछ ऐसी मास्टर टेक्निक्स जिनका अभ्यास करके आप जीवन की सभी खुशियों को पा सकते हैं। और मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। और अब बात अयोध्या और राम जन्मभूमि के पूरे विवाद की। कब क्या हुआ, क्यों हुआ, ये आपको थोड़ा थोड़ा समाचार जैसा या डॉक्यूमेंट्री जैसा लगेगा, लेकिन आपकी जानकारी बढ़ेगी। आपको अचरज होगा कि कितने विवादों को पीछे छोड़कर यह अवसर आया है। तो इस किस्से की शुरुआत हुई थी 1528 से। साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर को तोड़वा दिया और वहां एक मस्जिद बनाई गई, नाम रखा बाबरी मस्जिद। हालांकि इतिहास में इसके ठोस सबूत नहीं मिलते कि यह मस्जिद तभी बनी थी, और इसके बाद अगले 300 साल तक की कोई खास जानकारी इतिहास में नहीं है। और कारण बहुत स्पष्ट है, मुगलों का राज था। उसके बाद साल 1838 में पहली बार अयोध्या में सर्वे किया गया। सर्वे करने वाला अधिकारी ब्रिटिश था, जिसका नाम था मॉन्टगोमेरी मार्टिन। और उसने सर्वे में बताया कि मस्जिद में जो पिलर मिले हैं वो हिंदू मंदिर के हैं, और यहीं से शुरुआत हुई राम मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की। 1857 के गदर से कुछ समय पहले सन 1853 में पहली बार इस जगह को लेकर सांप्रदायिक दंगे हुए, हिंसा हुई। मानव निर्मित धर्मों की देन। 1857 में ही हनुमानगढ़ी के एक महंत ने मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरा बनाया, जिसे राम चबूतरा कहा जाता है, और इसी जगह को राम जन्मभूमि भी कहा जाता है। लेकिन इसके विरोध में मौलवी मोहम्मद असगर ने एक अर्जी लगा दी। फिर साल 1859 ब्रिटिश सरकार ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगवा दिया। मुस्लिमों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाड़ के बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दे दी। और साल 1885 में महंत रघुबीर दास ने फैजाबाद जिले में राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की अपनी याचिका दायर कर दी, और इसे सन 1886 में कोर्ट ने खारिज कर दिया। और उसके बाद मुख्यतः साल 1934 में अयोध्या में फिर सांप्रदायिक दंगे हुए, और 1944 में मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। सुन्नी इसलिए क्योंकि बाबर एक सुन्नी मुसलमान था। और 1947 में मिली आजादी, और आजादी के बाद राम मंदिर बनाने की मांग ने और जोर पकड़ लिया। 1949 अयोध्या में 9 दिनों के रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया, और इसी साल प्रभु राम की एक मूर्ति मस्जिद के अंदर मिली। एक पक्ष ने भगवान राम के प्रकट होने का दावा किया, तो दूसरे पक्ष ने कहा कि ये मूर्तियां चुपचाप अंदर रख दी गई हैं। दोनों पक्षों ने केस दायर कर दिया, और उस समय की सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर इस पर ताला लगवा दिया, और मामला कोर्ट को सौंप दिया गया। 1949 दिसंबर अंत में कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को पहली बार विवादित स्थल घोषित कर दिया, और इसी के बाद से बाबरी मस्जिद के लिए विवादित ढांचा जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा, और कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के बाहर ताला भी लग गया।
साल 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने जन्मभूमि स्थान पर रामलला की पूजा की अनुमति के लिए फिर एक याचिका दायर कर दी। उसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने जन्मभूमि के पूरे एरिया पर कब्जे की मांग करते हुए एक याचिका और दाखिल की। और इसके बाद साल 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की जमीन का हक और मूर्तियों को वहां से हटाने की मांग करते हुए एक अर्जी दी। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए यह कहा कि यहां पहले मस्जिद थी और अब भी एक मस्जिद है। और इसके बाद अगले 20-25 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा। लेकिन साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। रथ यात्रा प्लान की जाने लगी, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये रथ यात्रा स्थगित कर दी गई और अब सरकार की कमान आ गई राजीव गांधी जी के पास। शाहबानो केस में राजीव गांधी ने वोट बैंक को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। उनके लिए अब मंदिर बनाने के लिए बढ़ते हुए दबाव को और बहुसंख्यक वोट बैंक को भी साधने की चुनौती सामने थी। और फिर मिली साल 1986 में मस्जिद के दरवाजे के ताले खोलने की और दर्शन करने की इजाजत। साथ ही साथ मंदिर में पूजा करने की भी इजाजत दी गई। पूजा पहले भी होती थी, लेकिन कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पुजारी के द्वारा साल में केवल एक बार। ताला खुलने के बाद अयोध्या कोई भी जा सकता था, पूजा कर सकता था, लेकिन नमाज अभी भी शुरू नहीं हुई थी। अब राजीव गांधी पर भूमि पूजन के लिए लगातार दबाव बन रहा था। ऐसे में वो देवराहा बाबा से आशीर्वाद और सलाह लेने के लिए गए। उनकी मां इंदिरा गांधी भी उनके दर्शन के लिए जाती थी। देवराहा बाबा ने भी कह दिया कि मंदिर बनने दिया जाए, भूमि पूजन किया जाए। नवंबर साल 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जमीन के पास ही राम मंदिर का शिलान्यास किया और पहला पत्थर रखा। साथ ही साथ मंदिर निर्माण का अभियान तेज कर दिया। उसके बाद साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए रथ यात्रा निकालना शुरू किया। नरेंद्र मोदी उस रथ यात्रा के प्रभारी थे। रथ यात्रा को बिहार में लालू यादव ने रोक दिया, केंद्र के इशारे पर। केंद्र में उस समय वीपी सिंह की सरकार थी, भाजपा के समर्थन से। समर्थन वापस ले लिया गया, सरकार गिर गई। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 आया। वीएचपी समेत तमाम हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। मुलायम सिंह की प्रदेश सरकार ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया मस्जिद के ढांचे को बचाने के लिए। यहां तक कि कार सेवकों पर गोलियां भी चलवाई। जाने कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मरे, लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा। ढांचा गिरा दिया गया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, हजारों लोग मारे गए। और 2001 में विश्व हिंदू परिषद ने फिर इस मुद्दे को आर पार की लड़ाई के रूप में उठाया। सरकार पर दबाव डाला गया कि जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण शुरू किया जाए, वरना वीएचपी खुद मंदिर का निर्माण करेगी। और साल 2002 में कार सेवक जब लौट रहे थे तो गोधरा की एक ट्रेन में आग लगा दी गई, जिसमें बहुत से कार सेवक और दूसरे लोग जलकर खाक हो गए। परिणाम स्वरूप गुजरात में भीषण दंगे हुए और देश का माहौल और खराब हुआ। साल 2002 में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने विवादित जमीन के मालिकाना हक के लिए सुनवाई करना शुरू किया। साल 2003 में एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मस्जिद के नीचे राम मंदिर होने के सबूत की बात की, लेकिन दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। लेकिन इस फैसले से तीनों ही खुश नहीं थे। उसके बाद साल 2011 में तीनों ने ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जनवरी 2019 में अयोध्या केस की सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई और 9 नवंबर 2019 में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। इस फैसले से राम मंदिर के 492 साल पुराने और कोर्ट में करीब 70 साल के चलते हुए संघर्ष को विराम लग गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और मुस्लिमों को अलग से
5 एकड़ जमीन देने का प्रावधान रखा। 5 अगस्त साल 2020 मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया और अंत भला तो सब भला, अंत में 22 जनवरी 2024 यानी बीते कल श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और ये पूरा किस्सा मैंने क्यों सुनाया, तो देखो, एक तो आपको करंट अफेयर्स की और इतिहास की कुछ जानकारी होनी चाहिए। दूसरा जरूरी कारण कि इतने बड़े महासंकल्प के पूरा होने में करोड़ों लोगों की आस्था और यकीन का साथ था। और इसी तरह जब हम अपने किसी निजी संकल्प के लिए पूरे यकीन के साथ प्रयास करते हैं तो वो पूरा जरूर होता है। हमें बस वो भरोसा बनाए रखने की जरूरत होती है। मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं जब हम मुश्किल से ज्यादा अपने यकीन और अपनी मेहनत पर ध्यान देते हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट तो कर दो। बहुत मेहनत से जानकारी निकाल कर लेकर आया हूं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अभी के अभी लाइक जरूर कर दीजिए और कम से कम अपने 9 प्रियजनों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।